जॉन रॉल्स का जो पॉलिटिकल थॉट है उसको समझते हैं इस वीडियो में कि जो जॉन रॉल है उसने जो बात की है ओरिजिनल पोजीशन की। उसने जो बात की है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, वो क्या बात की है। उसने जो बात की है वेल ऑफ इग्नोरेंस की। तो उसका जो पॉलिटिकल थॉट है, उसकी जो थ्योरी है पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर, उसको इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स की तो हमें पता चलता है कि ये एक अमेरिकन फिलोसफर है। ठीक है, मतलब अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं तो इनको अमेरिकन फिलोसफर कहते हैं। और ये 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर है। मीन ये 20th सेंचुरी के हैं जो ये फिलोसफर्स हैं, ये पॉलिटिकल थिंकर हैं। और ये जो मशहूर हैं, जो फेमस है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, ये जिसकी वजह से ये इनको पहचाना जाता है। तो ये उनकी बुक थी जिसके ऊपर उन्होंने प्रिंसिपल्स जो है ऑफ जस्टिस, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, उसकी बात की है, जिस पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल थॉट दिया है, जो हम इस वीडियो में जिसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम समझेंगे कि जो जॉन रॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या पॉलिटिकल थॉट है। उनके अकॉर्डिंग स्टेट कैसे होती है, जस्टिस कैसे होती है, लिबर्टी कैसे होती है, इक्वालिटी कैसे मेंटेन रखी जाती है। तो वो सारा फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनका कॉन्सेप्ट जो है वो जस्टिस, फेयरनेस और इक्वालिटी के ऊपर जो है वो राउंड करता है। उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि जस्टिस कैसे होती है और ये सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा, तो अब वो अपना पॉलिटिकल थॉट कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वो पॉलिटिकल थिंकर है ना, तो अपनी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो थ्योरी है, वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो वो अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी इस तरह जॉन रॉल्स बताते हैं। वो कहते हैं कि ना, अपना एक थॉट एक्सपेरिमेंट के से स्टार्ट करते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि जो लोग हैं, ठीक, वो एक आपके पास ओरिजिनल पोजीशन पे है, मतलब बिफोर द सोसाइटी, बिफोर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो जीन जैक रूसो, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, जिन्होंने आपको ये थ्योरीज दी हैं कि हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ, सोशल एग्रीमेंट ना। तो ये कहते हैं कि सोशल एग्रीमेंट से पहले जो सोसाइटी है वो उसके बारे में बात करते हैं। वो थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल पोजीशन है, मींस अभी हमारे पास स्टेट नहीं बनी, अभी हमारे पास कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं, वो क्या होना क्या नहीं होना। स्टेट से पहले प्री स्टेट की जो है ना, वो उसकी बात करते हैं। तो वो ओरिजिनल पोजीशन वो कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ जो है नेचर है, हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर, जिस तरह जॉन लॉक बात करते थे स्टेट ऑफ नेचर की। ठीक है, मतलब स्टेट से पहले जो सारा सिस्टम चलता था, पहले तो स्टेट्स नहीं थी ना, स्टेट्स तो बाद में आई हैं। तो स्टेट से पहले एक सिस्टम चलता था जिसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, या नेचुरल स्टेट कहते हैं, कुदरती स्टेट, जो मतलब खुद नेचुरल एक सिस्टम चल रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने अपना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने क्या किया, स्टेट बनाई है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। तो उसके बाद ये स्टेट का सिस्टम आया, पहले ये स्टेट का सिस्टम नहीं था। तो जो आपके पास जॉन रॉल्स है ना, वो कहते हैं कि जो ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर, मतलब कहते हैं कि कंसीडर करें कि हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर है, मतलब कंसीडर करें कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये अभी कोई स्टेट नहीं बनी। तो वो उस जो जगह है, वो सिस्टम ऐसा कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन, जिसको आपके पास जो तीन सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जीन जैक रूसो, जिसको वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब प्री स्टेट, स्टेट से पहले जो होती है सिस्टम चलता है वो। तो ये अपने पॉलिटिकल फिलोसफी पहली बात समझ आ गई। ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं। ओरिजिनल पोजीशन क्या है? ओरिजिनल पोजीशन बेसिकली एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर है, जो कि पहले बात करते थे कि स्टेट्स बनने से पहले जो सिस्टम चलता था, जो निज़ाम चलता था, जो लोग रहते थे एक तरीके से, कोई स्टेट नहीं होती थी, कोई इस तरह का स्टेट सिस्टम नहीं होता था। स्टेट सिस्टम तो बाद में आया। तो ये जो स्टेट से पहले वो कहते हैं कि आप कंसीडर कर लें, हाइपोथाइज कर लें, सपोज कर लें कि एक वो स्टेट एक ऐसी स्टेट में रहते हैं या एक स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं जहाँ पे वो अभी उनकी स्टेट नहीं बनी। तो वो उस जो जगह होती है, वो जो सिस्टम होता है, उसे कहते हैं कि ये आपके पास है ओरिजिनल पोजीशन। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि जो आपके पास ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर है, जिसको कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन, कि सबसे पहले आप ओरिजिनल वाली पोजीशन में आ जाए, मतलब पहले वाली पोजीशन में आ जाए, कि जब कोई स्टेट बनी ही नहीं थी, जब लोगों के दरमियान कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, कोई ये अमीर गरीब नहीं था, कोई किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब कहते हैं कि आप उनको ना एक ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाए। ओरिजिनल पोजीशन में यह है कि लोगों को एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रख दिया गया है। वेल ऑफ इग्नोरेंस मीन्स उनको नहीं पता कि जब स्टेट बनेगी उसके बाद उनका क्या रोल होगा, मीन उसका उनका क्या स्टेटस होगा, उनकी क्या पोजीशन होगी, उनका क्या रिलीजन होगा, लोगों को नहीं पता। तो वो कहते हैं कि आप एक ऐसा कंसिडर करें, सपोज करें, फर्ज कर लें, दिमाग के अंदर इमेजिन कर लें कि आपके पास एक स्टेट ऑफ नेचर है हाइपोथेटिकल, उसमें अपने लोगों को वेल ऑफ इग्नोरेंस में रख दिया, मतलब एक पर्दे में रख दिया ना, वेल हो तो पर्दा, नकाब,
इस साइड पे सारे लोग हैं, तो इस साइड पे सारा वो सिस्टम है जो वो लेके आएंगे जिसमें वो रहेंगे। तो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं आपके पास, जो लोग हैं आपके पास, उसको अपने वेल ऑफ इग्नोरेंस में रख दिया। तो अब उनको नहीं पता कि सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन होगी, उनका स्टेटस क्या होगा, उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ क्या होंगी। मीन उनको नहीं पता कि क्या वो अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे, उनको नहीं पता कि क्या वो मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे, उनको नहीं पता कि क्या वो मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे, उनको नहीं पता कि क्या वो सिख होंगे या कोई और उनको रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, उनको नहीं पता क्या वो बिजनेसमैन होंगे या इंजीनियर होंगे या डॉक्टर होंगे या एंटरप्रेन्योर होंगे या एक आईटी एक्सपर्ट होंगे। उनको कुछ भी नहीं पता, वो उनको नहीं पता कि वो क्या हैंडीकैप होंगे, लाइक वो फिजिकली चैलेंज्ड होंगे या वैसे होंगे। तो अब ये कहते हैं कि एक सोसाइटी है, उनको नहीं पता, उन लोगों को आपने ना एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में रख दिया है, मतलब एक पर्दे के पीछे रख दिया है। और अब आपने डिसाइड करना है कि आप एक सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, आप एक स्टेट बनाने जा रहे हैं, तो तब आपके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ठीक है। तब जो होगा वो कहते हैं तब रॉल्स बात करते हैं, जॉन रॉल्स, कि जब वो हाइपोथेटिकल स्टेट्स हैं, तो अब वो जो सारे लोग हैं जो एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में बैठे हुए हैं, जो कि ओरिजिनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मतलब एक ओरिजिनल जो पोजीशन उनकी जो एक नेचुरल स्टेट है, जिसको हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि हमने जब उस साइड पे जाना है, इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के बाद इधर जब हमने स्टेट बनानी है, जब हमने सोसाइटी के अंदर जाना है, ठीक है, जब हमारा होगा, तो कहेंगे कि वो ऐसा प्रिंसिपल बनाएंगे जिस प्रिंसिपल से जो क्या हो, जो यूनिवर्सल हो और जो इम्पार्शल हो। मतलब वो ऐसे प्रिंसिपल्स, वो ऐसे रूल्स, वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे एक हर बंदे को बेनिफिट हो। वो कोशिश करेंगे कि इक्वली जो है ना बेनिफिट मिले, या सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये उनका जो है ना क्या कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, एक इंटरेस्टिंग ही है, आप इसको थोड़ा सा समझें तो। क्या ना, मतलब इनकी पॉलिटिकल जो फिलोसफी है वो ये कहती है कि, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले ये बात समझ, ये कहता है कि आप इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस में रख दिए लोगों को इस साइड पे। तो अब लोगों को नहीं पता कि जब वो स्टेट बनेगी, जब वो सारा सोसाइटी में आएंगे, तो उनका क्या रिलीजन होगा, क्या उनका मतलब रोल होगा, क्या उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ होंगी, क्या उनका जेंडर होगा, क्या उनका कास्ट होगी, क्या उनकी प्लेस होगी, क्या उनको उनको नहीं कुछ भी पता। उनके पास ये पता है कि हमने उधर जाना है। तो वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे, उनकी ये डिज़ायर होगी कि हम जब उस स्टेट में जाएंगे तो हमें बेनिफिट मिले, हमें लॉस में ना हो। मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि वो गरीब हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको ऐसा जो है वो इशू बने। तो वो अपने इश्यूज को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि हम वो प्रिंसिपल बनाएं, जब हम उस स्टेट में जाएं, जब हम उस सोसाइटी में जाएं, तो हर पर्सन को इक्वली बेनिफिट हो, ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट उस बंदे को इक्वली बेनिफिट हो। तो सबकी सोच यही होगी। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अपनी जो है ना डेली लाइफ से एग्जाम्पल देता हूँ। फ्रेंड्स, हम जो है ना मैं रहता हूँ फ्लैट के अंदर, तो वहाँ पे हमने ना एक फ्रिज ली, कॉमन शेयर करके ना, सब फ्रेंड्स ने मिलजुल के कंट्रीब्यूट करके एक फ्रिज ले ली, 14,000 की छोटी सी फ्रिज ले ली, ठीक है। अब जो लोग थे ना, फ्रिज तो आके, अब कुछ लोग जो थे ना वो सेपरेट हो गए, उन्होंने नीचे वाले पोर्शन में चले गए फ्लैट में ना। तो वो कहते हैं कि जो ये फ्रिज है ना ये हमारी है, हमने फ्रिज को ले जाना है। हम कहते हैं हमने फ्रिज को ले जाना है। अब देखें, उस वो भी अपने बेनिफिट का सोच रहा है, मैं भी अपने बेनिफिट का सोचूं, क्योंकि ह्यूमन एक रैशनल एनिमल है, रैशनल बीइंग है। वो खुश करते हैं कि उसको बेनिफिट मिल जाए, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को पहले रखता है, बाकी चीज़ों को बाद में रखते हैं। तो अब वो एक फ्रिज है, ठीक है, जो गर्मियों में काम आती है, चीज़ों को ठंडा करती है। तो एक चीज़ है आपके पास, क्या कहते हैं, रिसोर्स है, ये आपके पास एक हेल्प हेल्प कर रही है आपको। तो बात क्या है कि हम भी कहते हैं हमें मिले, क्योंकि हमें आसानी हो, कहते हैं हमें, हम कहते हैं हमें, अब हमने 14,000 की ली थी ना, तो हमसे 14,000 ले लें, हम रख लेते हैं। वो कहते हैं हमसे 14,000 रख लें, हम रख लेते हैं। तो दोनों चाहते हैं कि उनको मिले, क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट में जाएंगे तो फ्रिज अभी महंगी हो गई है, मीन्स ये 18,000 की तक मिल जाएगी, लेनी पड़ेगी हमें 19, फिर ये होगा कि वो ख़राब मिले। तो हम जो दोनों पार्टीज जो थी, मतलब जो पार्टी ने कंट्रीब्यूट किया होता है, एक पार्टी एक साइड पे थी, एक पार्टी एक साइड पे थी, तो दोनों कहते थे कि हमें ये फ्रिज मिले। अब दरमियान में हो गया डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट आ गया कि कौन रखे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि दो पार्टी है ना, तो एक पार्टी क्या करते हैं, एक पार्टी रेट डिसाइड कर दे, ठीक है, और एक पार्टी ये डिसाइड करेगी कि उसने लेना है कि नहीं लेना। फॉर एग्जांपल लाइक मैं हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि मैं रेट डिसाइड कर लेता हूँ, वो रेट मैं डिसाइड करूँगा, मेरा बस काम है रेट डिसाइड करना। अब अगली पार्टी की मर्जी होगी कि क्या वो फिर वो रेट ले गई, उस मतलब वो जो, अगर मैंने 16,000 डिसाइड किया, तो उसकी अब मर्जी होगी कि वो 16,000 रुपये लेगा, या मुझे क्या कहते हैं या वो फ्रिज लेगा, मुझे 16,000 देना पड़ेगा। मतलब एक कॉमन सी चीज़ है जिससे अब डिस्प्यूट हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि मैं वो रेट बताऊं जिससे अगर ना कम हो ना ज़्यादा हो। मतलब मैं इतना रेट ना बता दूं कि मैं कहूँ 10,000 की फ्रिज है, तो अब उसकी मर्जी, उसको लगे 10,000 की तो सस्ती मिल रही, तो वो तो 10,000 देख के वो फ्रिज ले लेगा, तो इसमें क्या होगा, मेरा लॉस होगा,
समझ आ रही। और अगर मैं ये सोचूं कि मैंने ये 20,000 इसका रेट लगाना है, तो वो सोचेगा कि 20,000 बहुत ज़्यादा है, वो 20,000 में कोई एक्स्ट्रा बड़ी फ्रिज ले लेगा और मुझे कहेगा कि मुझे 20,000 दो। तो अब दोनों सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैंने वो डिसीजन लेना है, मैंने वो रेट बताना है फ्रिज का कि जिससे अगर कोई लॉस हो तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं, मतलब अगर मुझे खुद रखने भी नहीं पड़े तो मैं उसको रखने के काबिल हूँ, या मुझे वो पे करने पड़े तो मुझे मेरे लिए मुनासिब हो। तो मैं उसका जो रेट होगा जो मार्केट में होगा मैं वो सोच के रखूँगा। लाइक अगर वो फ्रिज जैसे होता है 14,000 की, अब वो होगी 16,000 की, तो अब मैं उसका जो रेट होगा मैं 16,000 बताऊंगा। मैं कहूँगा ये 16,000 की फ्रिज है, या तो 16,000 रुपये रख लो या तो फ्रिज रख लो। तो अब अगली पार्टी को भी पता होगा कि हाँ ये दोनों बराबर चीज़ है, मतलब वो 16,000 रखे तो अभी उसको कोई बेनिफिट, कोई लॉस नहीं है, और अगर वो फ्रिज रखे तो अभी उससे कोई लॉस नहीं है। तो अब इसमें मुझे भी कोई लॉस नहीं है, उसे भी कोई लॉस नहीं है, उससे भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट है। इसे कहते हैं हम विन विन सिचुएशन, कि वो भी जीत गया, मैं भी जीत गया, ना वो हारा ना मैं हारा। तो ये इसका जो होता है कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने अब आपको बताया, समझ आ गई। इस तरह आप एग्जाम्पल ले लें, केक है। अब केक को हमने दो हिस्से में डिवाइड करना है, तो अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टी है जो डिवाइड करने वाली, तो मैं डिवाइड करने वाला हूँ, तो मैं इस तरह डिवाइड करूंगा उस केक को कि दोनों इक्वल हिस्से हैं, क्योंकि अब मैंने तो डिवाइड कर देना, लेकिन जो उसने सिलेक्ट करना है वो चॉइस उसके पास है, क्योंकि मैं डिवाइड करने वाला हूँ ना। अगर मैं चॉइस भी अपने पास रख लूंगा तो वो तो फिर चीटिंग हो जाएगी, वो तो फिर बेईमानी हो जाएगी, वो तो फिर जस्टिस ना हुई, जिसको वो कहते हैं जस्टिस होनी चाहिए। तो वो फिर क्या करेगा, उसके पास चॉइस होगी, उसके पास राइट होगा कि उसने कौन सा हिस्सा रखना है। तो मेरी अब कोशिश यही होगी कि मैं दोनों को इक्वल जो है वो डिवाइड करूं, ताकि वो उसके पास जो चॉइस हो, जो मर्जी ले, उसको वो सेम ही जाए, ना उसका लॉस हो ना मेरा लॉस हो। तो यही जो विन विन सिचुएशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास देते हैं जॉन रॉल्स। वो यही कहते हैं कि आप एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी क्या है, वेल ऑफ इग्नोरेंस में है, वो एक ओरिजिनल पोजीशन में बैठी हुई है। मीन्स के वो भी सोसाइटी जो है उसको नहीं पता कि उनकी स्टेटस क्या होगा, उनकी पोजीशन क्या होगी, वो अमीर बनेंगे, वो गरीब बनेंगे, या वो फिर किस किस मतलब सोसाइटी के रोल में फिट आएंगे। मीन्स के वो क्या उनका जो वो रोल होगा, क्या उनका बेनिफिट होगा, तो वो अब क्या करेंगे, अब वो उसमें उन्होंने जाना, तो वो सब लोग यही कोशिश करेंगे कि वो वैसे जस्टिस के प्रिंसिपल्स बनाएं, वैसे जस्टिस के कानून बनाएं, वैसे जस्टिस की पॉलिसीज़ बनाएं जो कि यूनिवर्सल हो और जो कि इम्पार्शल हो, मतलब जिनसे किसी को भी बेनिफिट ना हो। जैसे मैंने बनाई थी, जब मैं केक काट रहा था तो मैंने कहा कि मैं इस तरह केक काटूंगा कि अगर चॉइस तो मेरे पास नहीं, चॉइस अगले पास है, लेकिन वो केक ऐसा काटूंगा कि वो जो भी हिस्सा लेगा केक का, तो बेनिफिट क्या होगा, मुझे भी होगा, मुझे लॉस नहीं होगा, दोनों को बेनिफिट होगा। जिस तरह मैंने फ्रिज की एग्जांपल ली, जो फ्रिज मैंने लिया तो मैं वो रेट बताऊंगा जिससे उसे भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं कम रेट बता दूँ, मतलब 14,000 की फ्रिज है मैं बता दूँ 10,000, तो वो क्या करेगा, वो तो 10,000 में फ्रिज रख लेगा, कह ले 10,000 मुझसे ले लो, मैं फ्रिज ले जाता हूँ, तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर मैं बता देता हूँ 25,000 उस फ्रिज का, तो वो भी फिर उसका बेनिफिट, उसके पास चॉइस है, तो कहेगा भाई मुझे 25,000 दे दो, फ्रिज आप रख लो, तो उस सिचुएशन में वो फ्रिज मुझे दे देगा, तो अपना बेनिफिट देखेगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल रखूंगा, यूनिवर्सल पॉलिसी लूंगा, मैं एक इम्पार्शियल प्रिंसिपल रखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 16,000 रखूंगा उसकी प्राइस, जो कि मार्केट के अंदर है, जो कि उसकी फेयर प्राइस है, फेयरनेस इसमें आता है, यस प्राइस्ड है। तो फिर क्या होगा, मुझे लॉस नहीं होगा, चाहे वो 16,000 रखे या फ्रिज रखे, दोनों की वैल्यू क्या है, प्राइस बराबर है, इक्वल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यही आपके पास कॉन्सेप्ट देते हैं जॉन रॉल्स। यही इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें मैंने बात की है वेल ऑफ इग्नोरेंस की, ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें वो टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई, ताकि आपको फिर बोरिंग लग जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।